द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इधर अमेरिका इजराइल को खुश करने के लिए ईरान पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगा रहा है, ये दिखाने के लिए कि वो ईरान ने जो हमला इजराइल पर किया उसको लेकर अमेरिका कितना नाराज है। लेकिन अमेरिका अंदर तक डरा हुआ है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों के भीतर, यानी 1 हफ्ते पहले भी और इस बार भी, ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने अमेरिका की जान हलक में लाकर रखी है। जी हाँ, आज आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जिसके बाद अमेरिका एक बहुत बड़ा ऐलान अब करने जा रहा है कि उसका इजराइल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब तक अपनी टेक्नोलॉजी, अपने आधुनिकता के नाम पर अमेरिका पूरी दुनिया पर राज करने का जो दावा करता था उसका तोड़ ईरान ने निकाल लिया है। इसमें उसका साथ रूस ने दिया। एक ऐसा कदम अगर वो कामयाब हुआ तो इजराइल अगले 24 घंटे में दुनिया के नक्शे पर नजर नहीं आएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ईरान एक के बाद एक कदम उठा रहा है। हाल ही में आपको पता होगा कि परमाणु संयंत्र को लेकर जो फैसला लिया गया उस पर अटैक करने का धमकी इजराइल लगातार दे रहा था, लेकिन तमाम देशों ने जो इजराइल का समर्थन करते रहे उन्होंने कहा यह कर मत देना, बहुत दिक्कत में आ जाओगे। ये वही परमाणु संयंत्र है दोस्तों जिसको लेकर ईरान पर लगा जितने भी पश्चिमी देश हैं, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन, फ्रांस, ये तमाम देश प्रतिबंध पर प्रतिबंध थोपते रहे, लेकिन ईरान रुका नहीं है। लेकिन इस बार ईरान की ताकत में इजाफा तब हुआ जब इस पूरे संघर्ष के दौरान उसको मिला साथ रूस का, और अब रूस के साथ मिलकर ईरान ने एक ऐसा कदम उठा दिया है कि पश्चिमी देशों से लेकर इजराइल तक हिल गया है। सबसे पहले मैं खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर देखिए, ये खबर है जिसमें लिखा हुआ है, स्प्रिंटर ने छापी है खबर, 2 ईरानियन सैटेलाइट कोसवार और खोद सेंट टू रशिया फॉर लॉन्च। 2 सैटेलाइट तैयार की गई हैं। अभी तक आप ये सोचते हैं कि युद्ध का मतलब सिर्फ बम, गोला बारूद, रॉकेट, ड्रोन, मिसाइल ये होती हैं, लड़ाकू विमान, जंगी जहाज के बेड़े होते हैं, बारूद का पूरा ढेर होता है, तो अभी आप युद्ध के उसी स्तर को देख रहे हैं जो जमीन पर लड़ा जाता है। नहीं, दरअसल युद्ध के अब कई मायने अलग अलग तय हो गए। इसीलिए लोग डरते हैं कि विश्व युद्ध की शुरुआत ना हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे खतरे भी बढ़ रहे हैं। अब बम, गोले, बारूद से ज्यादा खतरनाक ये टेक्नोलॉजी हो गई है। इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने का दावा इजराइल ने भी किया था और अमेरिका तो करता ही रहा है। लेकिन इन सब के बीच वही टेक्नोलॉजी अगर ईरान में स्थापित हो जाती है, परमाणु बम बनकर तैयार हो जाता है, तो यकीन मानकर चलिए अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए खतरे की बात है। अब ये कदम उठा दिए, ये 2 बड़े हथियार ईरान ने रशिया को सौंपे हैं कि इन्हें आसमान में भेजिए और जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब इनका इस्तेमाल किया जाएगा। क्या क्या है? कोवासर और खोद। द लॉन्च ऑफ दीज सैटेलाइट मार्क्स एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ ईरान्स स्पेस इंडस्ट्री एज इट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट मेजर स्टेप इन ब्रेक थ्रू ऑफ द कंट्रीज प्राइवेट स्पेस सेक्टर। दरअसल टेक्नोलॉजी के मामले को लेकर लगातार सवाल उठता रहा कि ईरान ने क्या किया, तो ईरान ने अपनी ताकत को भी दर्शाया है। यही तो टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल इजराइल लगातार करता रहा। लेकिन वो बात अलग है कि जब हमास ने 7 अक्टूबर को पिछले साल हमला किया था, सारी टेक्नोलॉजी धरी रह गई थी, मोसाद धरा का धरा रह गया था। लेकिन ईरान ने अब अपने 2 घातक, मैंने हथियार मानता हूं ईरान की, क्योंकि जब ऊपर बैठकर अमेरिका की एक एक गतिविधि पर नजर रखेगा ईरान, इजराइल के एक एक शहर को बिल्कुल बारीकी से देखेगा, पहचानेगा कि कहां नेतन्याहू छिप रहा है, तो समझिए ये युद्ध का जो स्तर है वो किस हालात में पहुंच जाएगा। बताया है ये दोनों सैटेलाइट एक बड़े स्तर पर ईरान की स्पेस इंडस्ट्री का मानक स्थापित करने जा रही है, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर के लिए। इसमें कोवासर सैटेलाइट इज डिजाइन्ड फॉर प्रिसिशन सेंसिंग एंड मैपिंग एंड खोद इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग। मैंने कहा ना आपसे, ये दोनों सैटेलाइट एक बहुत व्यापक स्तर पर ईरान की मिलिट्री, ईरान की सेना के लिए मददगार साबित होने जा रही है। अब तक क्या होता है कि हम गाइडेड अनगाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल करते रहे, सबको पता है, लेकिन इन सब के बीच ईरान ने पिछले कुछ दिनों में एक काम किया है कि वो लगातार सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। इससे पहले भी की थी, वो भी खबर दिखाऊंगा जब अमेरिका भड़क गया था। सोचिए अब तक अमेरिका भड़कता किस पर रहा है ईरान को लेकर कि आप परमाणु बम मत बनाइए, उसका कहना है कि परमाणु हथियारों को मत बनाइए, हमारे पास है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और देश ना बनाए। ये सोचिए, ये अमेरिका की नीति रीति, रूस की नहीं है ऐसी, लेकिन अमेरिका की है। अमेरिका पूरी दुनिया को संदेश देता है कि परमाणु हथियारों को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा हथियार किसके पास है इस वक्त? परमाणु हथियार अमेरिका के पास। उन्हें खत्म नहीं करता, लेकिन ईरान पर प्रतिबंध लगाता है इसे खत्म कर दे। क्यों? क्योंकि ईरान अमेरिका के लिए सिरदर्द बन सकता है कभी भी।
उसके महाशक्ति बने रहने में सबसे बड़ा रोड़ा ईरान भी है, जिसको साथ रूस का मिल चुका है। रूस ऐसा नहीं करता, अमेरिका की हालत है। आप सोचिए, एक वक्त ऐसा भी आया था कि हमारे देश भारत पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो रही थी, तो लगाया भी था जब हमने परमाणु परीक्षण किया था। यह काम अमेरिका करता रहा है। इसको पसंद नहीं है कि कोई और शक्तिशाली बन जाए, ये डराए धमकाए, ये काम करता रहा है। अब वही काम अमेरिका ने ईरान के लिए किया था। उसके बाद इसने क्या करना शुरू कर दिया कि किसी और पर हमला मत करिए वरना ऑयल सेक्टर पर प्रतिबंध लगा देंगे। अभी हाल ही में लगाया है। अब ये तीसरा जो खेल है, ये दो हथियार जैसे ईरान के आसमान में पहुंचे वैसे ही अमेरिका डर गया है। अमेरिका समझ गया कि उसका पूरा का पूरा देश ईरान की अब नजरों पर है। अभी तक तो रशिया, चीन इनकी नजर में था, लेकिन अब ईरान जैसा देश भी अमेरिका की एक एक गतिविधि पर नजर रखेगा कि कितने हथियार उसके दुश्मन देशों को अमेरिका उपलब्ध करा रहा है। झूठ नहीं बोल सकता ना। यही खबर को आर्या जे नाम आर्या जे है, उन्होंने भी ट्वीट किया। 2 Iranian satellite were sent to Russia for launch. The Iranian satellite Oswar and Udhud, developed by a private sector knowledge-based company, have been sent to Russia for launch into Earth orbit. ये भेजी गई है, टीम की तस्वीर भी भेजी गई कि देखिए ये दोनों ऑर्बिट हैं, ये दोनों सैटेलाइट हैं जो अर्थ के यानी पृथ्वी के ऑर्बिट में लॉन्च की जाएंगी। द लॉन्च ऑफ दीज सैटेलाइट्स marks a milestone in the history of Iran's space industry as it represents the first serious move by Iran's private space sector. ये खास तौर पर स्पेस सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण है। अब इस खबर से जुड़ी एक और खबर दिखाता हूं जो पिछले हफ्ते सामने आई थी और उस वक्त अमेरिका बुरी तरह से भड़क गया था। देखिए इस खबर को जरा गौर से देखिएगा, इसमें क्या लिखा है। ये भारत टाइम्स ने खबर छापी है। ईरान ने अंतरिक्ष में लॉन्च की मिसाइल, 60 किलोग्राम की सैटेलाइट स्पेस में पहुंची, भड़का अमेरिका। अब देखिए इसको इस बात से भी बड़ी दिक्कत है अमेरिका को कि ईरान की ताकत ना बढ़े। मैं कह रहा हूं ना, इसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि ताकत ना बढ़े। खबर कब की है? 15 सितंबर के पिछले महीने ही इसने लॉन्च किया था। लगातार ताबड़तोड़ ये लॉन्चिंग में लगा हुआ है ईरान ने देश के अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड की ओर से बनाए गए रॉकेट से शनिवार को एक सैटेलाइट लॉन्च किया। सरकारी मीडिया ने जानकारी दी, पश्चिमी देशों को आशंका है कि इससे ईरान को अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। ईरान ने बताया कि रॉकेट के जरिए उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने वाला ये उसका दूसरा लॉन्च है। वैज्ञानिकों ने बाद में प्रक्षेपण की पुष्टि की तथा बताया कि उपग्रह कक्षा में पहुंच गया है। यानी एक सैटेलाइट 15 सितंबर को लॉन्च की गई ईरान की तरफ से। उसके बाद एक खबर और आई थी, आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाई थी, याद करिए, जिसमें बताया गया था कि ईरान में अचानक से धरती बहुत तेजी से हिली थी, भूकंप टाइप का हुआ था। तब अनुमान जताया गया था कि परमाणु हथियार का इसने परीक्षण किया है। उस वक्त ये दावा किया गया था और वो बात अभी खुल नहीं पाई, इसे लेकर भी अमेरिका डरा हुआ था। और इसी बीच ईरान ने अपने एक सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। वो भी किससे बनाया गया था? रिवोल्यूशनरी गार्ड, जो उसकी अर्धसैनिक बल है, सेना नहीं, वो रिवोल्यूशनरी गार्ड जिसको सुनने के देखने के बाद इजराइल जैसे देश थर्रा जाते हैं। IRGC ने वो उसका प्रक्षेपण किया था। अब 2 सैटेलाइट रूस भेजी गई हैं उनको लॉन्च करने के लिए। ये दोनों हथियार भी अमेरिका और इजराइल की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।